नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने प्रतिमान के प्रकार देखे थे और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य और विश्वास समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से है और मूल्यों को हम एक ऐसे पैमाने या मानक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यवहार, वस्तु, भावना, लक्ष्य एवं साधन को उचित एवं अनुचित, अच्छी या बुरी तथा सही या गलत ठहराते हैं। इस प्रकार मूल्य सामान्य मानक हैं। ये उच्च स्तरीय मानदंड कहे जा सकते हैं। स्वयं मानदंडों को मूल्यांकन भी मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। फिर भी इन दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इन्हें एक दूसरे का पूरक एक ही मान लिया जाता है। प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में परिवार की स्थापना विवाह के आधार पर की जाती है, लेकिन हर समाज में विवाह संस्कार को संपन्न करने के तरीके में अंतर पाया जा सकता है। इस प्रकार एक ही तथ्य से संबंधित सामाजिक मूल्य विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होते हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं कार्यकलापों से संबंधित मूल्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। परिवार, शिक्षण संस्था, बैंक, राजनीति, आर्थिक जीवन, धर्म आदि से संबंधित मूल्यों में अंतर पाया जाता है। सामाजिक मूल्य समाज में लोगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित और परिभाषित भी करते हैं और ये मूल्य समाज की ही उपज होते हैं। अतः समाज के सदस्य उनके प्रति जागरूक होते हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं और विपरीत आचरण करने वालों की निंदा की जाती है। मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज से होता है और ये समाज के सभी सदस्यों के मूल्य होते हैं। इसलिए ये सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उन्हें एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को प्रेरित और बाध्यता करते हैं। अब हम सामाजिक मूल्य के अर्थ और परिभाषा को देखेंगे। राधाकमल मुखर्जी लिखते हैं, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। जॉनसन लिख रहे हैं कि मूल्यों को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत और जिनके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है और एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है। वांछित या अवांछित, अच्छी या बुरे, अधिक या कम उचित मानी जाती है। जॉनसन का मत है कि मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं, भावनाओं, विचार, क्रिया, गुण, पदार्थ, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य एवं साधन आदि का मूल्यांकन किया जाता है। जॉनसन ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें उन्होंने हमें स्पष्ट किया कि ये केवल व्यक्तिगत नहीं होते, सांस्कृतिक होते हैं। इनकी अच्छे और बुरे के संबंध में, सही और गलत के संबंध में तुलना की जाती है और ये कह रहे हैं कि वस्तुओं, भावनाओं, विचार, क्रिया, गुण, पदार्थ, व्यक्ति आदि सभी का मूल्यांकन मूल्यों के द्वारा ही किया जाता है। फिर फीचर अपनी बात बताते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा वह समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। जो फीचर ने परिभाषा दी उससे स्पष्ट हो रहा है कि मूल्य वे कसौटियाँ हैं जो कि संपूर्ण संस्कृति एवं समाज को अर्थ और महत्व प्रदान करती हैं। सभी उपयुक्त परिभाषाओं से जो स्पष्ट हो रहा है मूल्य का अर्थ वह यह कि सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं
आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिनके आधार पर हम वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। इन मूल्यों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है और आंतरिकृत करता है और इन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता है। सामाजिक मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह एवं समाज के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। अतः वे सारे समूह या समाज की वस्तु हैं। समाज एवं संस्कृति में भिन्नता के कारण ही सामाजिक मूल्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों को और भी अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमें यहाँ इनकी विशेषताओं को देखना होगा। सबसे पहली विशेषता इसकी जो है वह है सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। हमने अभी अर्थ समझते हुए ही देखा कि सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये सारे समूह और समाज की धरोहर हैं। इन्हें समूह की मान्यता प्राप्त होती है। इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, वरन ये सामूहिक अंतःक्रिया की उपज एवं परिणाम होते हैं। दूसरी बात, सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं। मानक का तात्पर्य होता है कि हम किसी वस्तु को कैसे माप रहे हैं। हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित एवं अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। समूह एवं समाज के सभी लोगों में सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। सभी उन्हें स्वीकार करते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं। अतः हम जब भी इसका उल्लंघन करते हैं तो पूरे समूह के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं होती हैं। सामाजिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि ये व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि देकर भी मूल्यों की रक्षा करता है। स्वतंत्रता के मूल्य की रक्षा के लिए भारतीयों ने हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग किया, सीने पर गोलियां झेली और जेल के शिकंजों में बंद हुए। देशभक्ति के मूल्य की रक्षा के लिए ही लोग युद्ध में बलिदान देते हैं। सतीत्व की रक्षा के लिए भारतीय वीरांगनाओं ने जौहर किया और इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्यों का संबंध भावनाओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य सदैव ही एक समान नहीं होते। समय और परिस्थितियों के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अतः जब समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं तो सामाजिक मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं जो दूसरे समाज के मूल्यों से भिन्न हैं। भारतीय समाज और पश्चिमी समाज के मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। हम पर्दा प्रथा, जाति, अंतर्विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि प्रथाओं को उचित मानते रहे हैं, किंतु पश्चिमी समाजों ने इन्हें अनुचित माना गया है। इसी प्रकार से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सामाजिक मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। परिवार, विवाह, जाति, शिक्षा, व्यापार, खेलकूद, मनोरंजन आदि सभी से संबंधित मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्य समूह के कल्याण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इनके अनुरूप आचरण करने पर ही समूह, संगठन, एकमतता एवं एकरूपता बनी रहती है।
इनके अभाव में सामाजिक संबंधों में समानता लाना कठिन है। इस तरह से हमने सामाजिक मूल्यों की विभिन्न विशेषताएं देखी। उससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत नहीं होते, सामूहिक होते हैं। उनमें समूह की एकमतता पाई जाती है और सामूहिक भावनाएं छुपी होती हैं। इसलिए मूल्यों के अनुसार आचरण करने के लिए व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि देकर सामाजिक हित के पूर्ण करने के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।